प्राथमिकता का क्रम में कक्षा 10वीं के विषय हिंदी में इकाई एवं विषय वस्तु जो प्रत्येक यूनिट से कितने अंकों का आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछे जाने हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। यूनिट की अंक योजना समझकर आप अगर परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप अच्छे परिणाम को प्राप्त करने की तैयारी मान के चलिए कर रहे हैं। इसी क्रम में समझेंगे कि क्या अंक विभाजन और किस यूनिट से कितने अंकों का प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने हैं। इससे अगर आपके द्वारा हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपके द्वारा अगर सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आसानी से पहुंच सके और आपको जानकारी मिल सकेगी। तो क्या है ये निदानात्मक कक्षा अध्यापन हेतु प्राथमिकता का क्रम, तो हम देखेंगे इसमें। देखिए बच्चों, जो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यहीं से अपनी शुरुआत करना चाहिए कि हमें परीक्षा की तैयारी कैसे करना है। तो हम देखेंगे इकाई के अध्यापन का क्रम जो है इकाई क्रमांक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इकाई एवं विषय वस्तु और आवंटित अंक। तो आप देखेंगे नंबर 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इकाई 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल 30 अंक के रहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने हैं वो इकाई 1 से इकाई 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें कुल 30 अंक रहेंगे। अब इसके बाद में देखेंगे दूसरे नंबर पर जो इकाई का क्रम है 6, तो अपठित बोध, अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश इसमें से पूछे जाने हैं, जो इकाई 6 में पूछे जाने हैं, जिसमें इसमें जो अंक विभाजित है वो 4 अंकों का रहेगा। इसके बाद देखेंगे हम पत्र लेखन 7वें नंबर पर, तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों प्रकार के पत्र लेखन पूछे जाने हैं, जो 4 अंकों के रहेंगे। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र कोई भी पत्र पूछा जा सकता है, जिसमें से 4 अंक इसमें रहेंगे और जिसकी तैयारी आपको करना है। इसके बाद देखेंगे हम इकाई 8 में अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन और विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन और रूपरेखा सहित ये जो निबंध लेखन करना है आपको, इन विषयों पर करना है, जो 7 अंकों का रहेगा। इसके लिए 7 अंक विभाजित है। इसके बाद देखेंगे हम इकाई योजना में 3 क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनई अंदाज, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत, संस्कृति, गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाएं, लेखक परिचय, व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न। तो ये जो है इतने पार्टों में से आपके 17 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इन पार्टों से आपको तैयारी करना है, जिसमें से 17 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद देखेंगे, ये तो रही क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से। अब क्षितिज भाग 2 काव्य खंड से देखेंगे हम। तो उधो तुम हो अति बड़भागी, मन ही समझ रही, हमारे हरिल की लकड़ी, हरि में राजनीति पढ़ी आए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य, उत्साह अट नहीं रही, यह दंतुरित मुस्कान, फसल, संगतकार, पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, कवि परिचय, भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य, सौंदर्य और सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, ये जो रहेंगे आपके 17 अंकों के रहेंगे। तो ये काव्य क्षितिज भाग 2 और गद्य और काव्य खंड से 17 अंकों के ये प्रश्न पूछे जाने हैं। अब इसके बाद में देखेंगे हम काव्य बोध में देखेंगे हम दूसरे में,
तो काव्य की परिभाषा एवं भेद, प्रबंध काव्य के भेद, रस, अंग एवं प्रकार उदाहरण सहित, छंद, दोहा एवं चौपाइया, अलंकार, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, अलंकार, ये 10 अंकों के इसमें से जाने हैं। तो इसमें से आप तैयारी करेंगे कि यहाँ से आपके 10 अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे हम 8वें क्रम में भाषा बोध, संधि एवं समास, भेद एवं उदाहरण, वाच्य क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, और शब्द शक्ति एवं शब्द गुण का सामान्य परिचय। ये जो है आपको 8 अंकों के इसमें से भाषा बोध में से पूछे जाने हैं। इसके बाद देखेंगे हम कृति का भाग 2 में, तो माता का आंचल, शाना शाना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूँ, पूरक पाठ पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न जो है 8 अंकों के इसमें से पूछे जाते हैं। इस प्रकार से कुल अंक जो है इसमें 75 अंक का ये प्रश्न पत्र आपका जो अंकों का विभाजित है 75 अंकों का, यहाँ से इस प्रकार से अंक पूछे जाने, अंकों से आपके जो प्रश्न है पूछे जाने हैं। तो इस तरह से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद भी आप देखेंगे यहाँ उपरोक्त पाठ्य के क्रम के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 में प्रकाशित पाठ्य पुस्तक ही अधिकृत है। ये आपको ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम के अनुसार ही मध्यप्रदेश शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जो सत्र 2023-24 में तो इस तरह से अंक योजना जो थी हिंदी कि किस पाठ से कितने प्रश्न के कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस निदानात्मक कक्षा अध्यापन हेतु इस प्राथमिकता का क्रम